नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिंग में। आज दिन है फ्राइडे का 4 फरवरी। आज की मार्केट बंद हो चुकी है और हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का मंडे के मार्केट के लिए और पूरे हफ्ते के मार्केट के लिए जो मंडे से लेकर फ्राइडे तक ट्रेड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी से। और चूंकि आज फ्राइडे का दिन है तो हम शुरुआत करेंगे वीकली टाइम फ्रेम से, यानी कि 1 वीक के चार्ट से। तो यहाँ पे निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा है, 1 वीक का चार्ट। वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी ने एक बुलिश क्लोज दिया है और चूंकि पिछला, अगर आप देखें, अगर बुल कैंडल और बेयर कैंडल को अगर आप काउंट करें तो यहाँ पे व्हाइट कैंडल बुल कैंडल है और ब्लैक कैंडल है वो बेयर कैंडल है। ज्यादातर लोग बुल कैंडल के लिए ग्रीन और बेयर कैंडल के लिए रेड कलर यूज करते हैं। मैं ब्लैक एंड व्हाइट पसंद करता हूँ, तो बुल कैंडल यहाँ पे व्हाइट है और बेयर कैंडल ब्लैक है। तो यहाँ पे अगर जब बुल कैंडल को काउंट करेंगे तो एक दो तीन चार, चार बुल कैंडल के बाद में जो पुल बैक आया वो दो बेयर कैंडल का है। और फिर अगला जो कैंडल इस हफ्ते की जो क्लोजिंग हुई है वो अच्छी एक बुल कैंडल बन के क्लोजिंग हुआ है। तो इसके बाद निफ्टी की अगर वीकली टाइम फ्रेम में अगर बात करें तो निफ्टी किस डायरेक्शन में जा सकता है। अगर निफ्टी ने अपना हाई ब्रेक किया इस हफ्ते का हाई क्या है, 17,794। यहाँ पे आपको हाई दिख रहा होगा, तो इसको राउंड फिगर में ले लेते हैं 17,800। तो निफ्टी कभी भी 17,800 को ब्रेक करेगा अगले आने वाले हफ्ते में तो एक्सट्रीम बुलिश हो सकता है। और फिर इसका जो नजदीक का जो टारगेट होगा वो उसका ये लेवल होगा। और इस लेवल को हम रीड कर लेते हैं कि ये कौन सा लेवल है। इसका हाई आज इस वीक के हाई को अगर ये ब्रेक करता है 17,800 को राउंड फिगर में, तो अगला जो टारगेट होगा निफ्टी का वो वापस 18,350 के आसपास होगा। 18,300 का टारगेट होगा। तो निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम में क्या है, बुलिश है। अब निफ्टी को 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 1 डे के टाइम फ्रेम का चार्ट है और यहाँ पर जब आप प्राइस एक्शन को रीड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या है, आज की जो कैंडल है वो स्मॉल बेयर कैंडल है और जो थर्सडे का जो कैंडल था वो एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बेयर कैंडल था। क्योंकि थर्सडे को एक्सपायरी थी तो आखिरी घंटे में सेलिंग आई थी। वैसे थर्सडे को दोपहर तक मार्केट बुलिश थी, मार्केट ऊपरी स्तर पे ट्रेड कर रही थी। लेकिन थर्सडे को वीकली एक्सपायरी थी और एंड में सेलिंग आई, या आप बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग आई, जिसकी वजह से मार्केट ने बेयर क्लोज दिया और उसके बाद आज भी मार्केट ने एक छोटा सा बेयर कैंडल बनाया है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो बुलिश है, लेकिन डेली टाइम फ्रेम में अगर आप मार्केट को देखें, और चूंकि जब आप मार्केट की एनालिसिस करते हैं तो एनालिसिस दोनों तरह से करनी चाहिए, बुल एनालिसिस भी और बेयर एनालिसिस भी। क्योंकि मार्केट जब खुलती है तो उस वक्त इस फंडामेंटल में जो भी चेंज होते रहता है वर्ल्ड वाइड, उसके हिसाब से मार्केट बिहेव करती है। क्योंकि हम फंडामेंटल न्यूज का एक्सेस हमारे पास में, रिटेल ट्रेडर के पास में होता नहीं है, तो हम अपनी पूरी इंपॉर्टेंस जो है वो टेक्निकल एनालिसिस को देते हैं। क्योंकि फंडामेंटल की न्यूज अगर आप तक पहुंचेगी उसके पहले उसका असर मार्केट पे आ चुका होता है। तो हमारे पास बचता क्या है, सिर्फ प्राइस एक्शन और टेक्निकल एनालिसिस, जिसके बेसिस पे हम डिसीजन लेंगे। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर आप बेयर मूवमेंट की बात करें कि चूंकि दो कैंडल बेयर बनी है, तो अब संभावना क्या है कि यहाँ से मार्केट और बेयरिश हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जब आप देखेंगे तो इस कैंडल को बड़े ध्यान से देखेंगे तो ये कैंडल जब बन रहा था, दिन है 1 फरवरी का, तो मार्केट ने बेयर मूवमेंट देने की कोशिश की थी। लेकिन बुल बहुत तेजी के साथ में मार्केट को उन्होंने रिवर्स कर दिया। और मार्केट अभी भी जो है आप इसको देखेंगे तो ये इसको आप एक बुलिश मूव ही कहेंगे। क्योंकि देखेंगे कि इस कैंडल के बाद में फिर गैप ऑफ ओपनिंग, एक बुल कैंडल, अभी सिर्फ दो बेयर कैंडल बना है और प्राइस जो है वो अपने इस वाले स्विंग हाई, यहाँ पे जो स्विंग हाई बना था 13 दिसंबर के आसपास का, उस लेवल पे है। तो कहीं भी मार्केट यहाँ से मुझे बेरिश नहीं दिख रही है। लेकिन अगर मार्केट में सेलिंग आई किसी भी ग्लोबल रीजन से, तो मुझे यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। आप इसको देखेंगे, ये दोनों स्विंग हाई को अगर आप ऐड करके नीचे की तरफ ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज का ध्यान देंगे कि ये जो स्विंग हाई है ये निफ्टी का लाइफ टाइम हाई है और ये निफ्टी का हमारी हमारी मार्केट का ये एक स्विंग हाई है। तो ये जो स्विंग हाई है ये स्विंग हाई लोअर है पिछले स्विंग हाई से। तो थोड़ा सा बेयर्स के लिए भी खुश होने का एक मौका है कि चलो मार्केट जो है वो लोअर हाई बना रही है। तो बेयर जो है यहाँ पे शायद थोड़े से खुश हो कि लोअर हाई बना रही है, अब उनका टारगेट ये होगा। लेकिन जो प्राइस एक्शन है, देखिए यहाँ पर जब आप प्राइस एक्शन को बहुत गौर से देखेंगे तो इस लेग में आप काउंट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जब मार्केट मूव कर रही थी तो बेयर कहीं भी नहीं दिखे। आप बेयर को यहाँ पर अगर आप काउंट करने की कोशिश करें प्राइस एक्शन के हिसाब से तो सिर्फ एक कैंडल बेयर, खैर यहाँ से तो मार्केट उठनी शुरू हुई तो इसको आप जो है छोड़ सकते हैं। सिर्फ एक बेयर कैंडल, दूसरा डोजी कैंडल, उसके बाद कहीं भी बेयर नहीं आ पाया इस लेग में। अब जब पुल बैक ले रहे हैं, बेयर जब मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं। तीन बेयर कैंडल के बाद में
चौथा डोजी कैंडल, पांचवा फिर ये कैंडल और छठा बुल कैंडल। और उसके बाद देखिए कि बुल मार्केट को कितनी तेजी के साथ में ऊपर लेकर गए हैं, गैप्स इतना फोर्स से ऊपर लेकर जा रहे हैं कि बीच में गैप्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो प्राइस एक्शन को रीड करने का एक तरीका होता है। तो अब मुझे यहाँ से अगर मार्केट बहुत बुरे से बुरे सिचुएशन में अगर नीचे जाती भी है, जिसकी संभावना बहुत कम है, मेरे हिसाब से 30% संभावना है, तो ये चैनल के बॉटम एरिया पे टेस्ट करने आ सकती है। लेकिन उसके पहले इस मार्केट को जो सपोर्ट मिलेगा वो इस लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, और इस लेवल पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। इसको ब्रेक कर पाना बेयर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। फिलहाल जो ग्लोबल क्यूज है उसके हिसाब से भी बेयर्स के लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक स्ट्रक्चर बनना है, तो मैंने सोचा कि मैं एक बार आप लोग को बता दूं। तो ये बेयर्स का है, बेयर्स की संभावना है वन डे का टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम में मुझे बुलिश दिख रहा है, क्योंकि ये यहाँ से जाने के बाद में एक पुल बैक लेके और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। लेकिन अगर नीचे आई तो फिर इस लेवल पे आ सकती है मार्केट, तो यहाँ पर फ्रेश बाइंग आप इनिशिएट कर सकते हैं। जो भी इन्वेस्टर है वो यहाँ पर बाई कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड के लिए यहाँ पे आप बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अब चलिए निफ्टी को एक बार डेली टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम पर हमने देख लिया, एक बार आवर्ली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। दोस्तों ये निफ्टी का 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चार्ट पे अगर आप एनालिसिस करेंगे तो एक अच्छे बुल मूवमेंट के बाद में अब जो है निफ्टी यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही है। और कंसोलिडेशन स्टेज के बाद में जो मार्केट का जो नेक्स्ट स्टेज होता है वो ब्रेकआउट स्टेज होता है। देखिए दोस्तों, मार्केट में सिर्फ 3 ही स्टेज होता है। एक तो ब्रेकआउट स्टेज होगा, दूसरा जो है वो चैनल स्टेज होगा, और तीसरा जो है वो फिर से ट्रेडिंग रेंज होगा, और फिर से ब्रेकआउट स्टेज होगा। ये मैं अपने ट्रेडिंग में बताता हूँ कि पहले ब्रेकआउट स्टेज होगा, ब्रेकआउट के बाद कहीं से चैनल का फॉर्मेशन होगा, फिर से ट्रेडिंग रेंज होगा, और ट्रेडिंग रेंज के बाद में फिर से ब्रेकआउट होगा। ये 4 स्टेज होता है मार्केट का। और ये जो आवरली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट है, ये ट्रेडिंग रेंज को ही कंसोलिडेशन आप बोल सकते हो। तो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है और उसके बाद ब्रेकआउट का वेट कर रही है। तो जो आवरली टाइम फ्रेम पे जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये क्या है कि ये लो ये मार्क कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक बार फिर से दिखाऊं, यहाँ पे इस लो को मार्क करेंगे और इस हाई को मार्क करेंगे, ये स्विंग हाई स्विंग लो को। इसके ऊपर में बाई करेंगे, इसके नीचे में सेल करेंगे। बाई करेंगे तो बायर्स का मूवमेंट अच्छा होगा, क्योंकि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है यहाँ पे इस लेग में। तो पुल बैक के बाद में ऊपर अगर जाएगी मार्केट तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा रहेगी, क्योंकि ज्यादा फोर्स मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर क्या होगा, नीचे आने की सिचुएशन में मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, जिसको ब्रेक कर पाना मार्केट के लिए इतना आसान नहीं होगा। तो अर्ली टाइम फ्रेम पे कंसोलिडेशन है और ब्रेकआउट का इंतजार है। अब एक बार 5 मिनट का टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दोस्तों ये 5 मिनट का चार्ट है, और यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन को रीड करेंगे तो मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता हुआ दिखा, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन था, ट्रेंड लाइन के बाद में इसने ब्रेकआउट दिया। अब मार्केट क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट लेकर जो है यहाँ से ऊपर उठ सकती है। ये जो नॉर्मल सा जो एक प्राइस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर ये फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। या पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये इस लेवल को टेस्ट करने ना आए, इसके पहले ही यहाँ से ऊपर की तरफ में चला जाए। ये अभी आए और यहाँ से मुश्किल से इस लाइन को टच करे, यहाँ पर रिटेस्ट करे, इस स्विंग लो को रिटेस्ट करे, यहाँ तक आने की नौबत ना आए और फिर ऊपर की तरफ चला जाए। क्योंकि ये जो रेसिस्टेंस का एक ट्रेंड लाइन था, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो चुका है। राइट, तो इस तरह से आपने निफ्टी के हर टाइम फ्रेम में, वीकली, डेली, आवरली और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन को देखा। अब जब आपको ट्रेड करना है तो उसके हिसाब से ट्रेड करना है कि आप कौन से टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हैं। एग्जांपल लीजिए, मंडे को जब आप इंट्राडे करेंगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया है। तो कहीं भी अगर थोड़ा डीप आता है और उसके बाद में एक अच्छी बाई कैंडल बनती है, एक सिग्नल कैंडल बनता है जिसके हाई के ऊपर में बाई कर सके, तो आप बाई इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए अब बैंक निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। आई होप निफ्टी के एनालिसिस आपको समझ में आई होगी। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और ये चार्ट है वीकली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस वीक बैंक निफ्टी ने एक अच्छा बुल क्लोज दिया है। उसके पीछे एक डोजी क्लोज था, डोजी कैंडल थी। उसके बाद में मार्केट ने इस हफ्ते जो है वो बुल क्लोज दिया है। और आज इस हफ्ते का की जो क्लोजिंग है उसको देखेंगे तो ये लगभग जो है वो पीछे के 10 कैंडल के हाई के ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है। तो बैंक निफ्टी भी बुलिश है, क्योंकि इसने बुल क्लोज दिया है और पीछे के 10 कैंडल के ऊपर में इसने क्लोजिंग दी है। और एक चीज और अगर आप ध्यान देंगे तो प्राइस अभी कहाँ पे है, इसके जो बैंक निफ्टी का जो ऑल टाइम हाई है वो ये लेवल है, और उसके पीछे का जो स्विंग हाई है वो ये है। तो ऑल टाइम हाई के पहले का स्विंग हाई ये वाला एरिया है। मार्केट ने पुल बैक लिया था, फिर मार्केट यहाँ पे हाई बनाई थी, और अभी जो करंट प्राइस है वो पीछे के स्विंग हाई के ऊपर में है।
तो यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है अभी बुलिश है, और जो है इसमें बेयर कहीं भी मुझे आते हुए नहीं दिख रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बैंक निफ्टी अब ऑल टाइम हाई को ब्रेक करने के लिए रेडी है, और अगली कैंडल जो वीकली टाइम फ्रेम में बनेगी वो बुल कैंडल बनेगी, और आने वाले 1-2 महीने के अंदर में बैंक निफ्टी मार्केट को ऑल टाइम हाई पर लेकर जाएगी। अब एक बार डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा है कि मार्केट ये जो लेवल था स्विंग हाई का, उसके बाद मार्केट ने पुल बैक लिया था और फिर एक अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया था। अभी चूंकि वीकली टाइम फ्रेम में आपको पिछले स्विंग हाई के ऊपर दिख रहा था, डेली टाइम फ्रेम में ज्यादा अच्छा दिख रहा है। इस स्विंग हाई से काफी ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है इस हफ्ते की। अभी सिर्फ आपको दो यहाँ पर बेयर कैंडल बनता हुआ दिख रहा है डेली टाइम फ्रेम में, लेकिन इसमें कहीं भी स्ट्रेंथ आपको ज्यादा दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे होंगे कि काफी स्ट्रॉन्ग बुल रैली है, एक पुल बैक है, और फिर ऊपर की रैली शुरुआत हो चुकी है। और ये जो स्विंग हाई बना है पिछले स्विंग हाई के ऊपर है, दो स्मॉल बेयर कैंडल है। इसका मतलब कि बेयर अभी मार्केट में एक्टिव नहीं हुए हैं और मार्केट डेली टाइम फ्रेम में बुलिश है। दोस्तों अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस को अगर आप देखना चाहें तो मुझे एक रेसिस्टेंस की लाइन दिख रही है जिसका ब्रेकआउट की संभावना है, वो मुझे ये दिख रही है। ये स्विंग हाई है, और इसको अगर मैं ऐसे मिलाऊं तो मुझे एक लेवल दिख रहा है, और मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है आपको दिख रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मार्केट अब जो है इसको ब्रेक करेगी। होना तो ये चाहिए कि वेज पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, मैं जो वर्ड यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ वेज पैटर्न। और वेज पैटर्न के बाद में मार्केट को यहाँ पर रेसिस्टेंस लेकर नीचे जाना चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे जो है आपको दिख रहा है कि मार्केट में ये जो लेग है ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेग है, बेयर अभी भी मार्केट में आए नहीं है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से मार्केट सीधा वेज पैटर्न का ब्रेकआउट देके ऑल टाइम हाई को रिटेस्ट करने अभी जाएगी। एक बार आवरली टाइम फ्रेम पे मार्केट को देख लेते हैं। ये 1 आवर का चार्ट है, और ये वेज चूंकि आपको 1 डे का टाइम फ्रेम पे दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे भी यही वेज आपको दिख रहा है यहाँ पे, और पूरी संभावना है इसके ब्रेकआउट की। उसके बाद में अगर यहाँ पर देखें, अगर मैं इस वेज को डिलीट करके कुछ और फॉर्म करना चाहूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी क्या दिखा रही है। चैनल ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। ये सपोर्ट की लाइन हो गई, और इसी पे अगर चैनल ड्रॉ करें तो आपको दिख रहा है कि ये काफी स्ट्रॉन्ग एक बुल चैनल में चलता हुआ दिख रहा है। और अब यहाँ से ये 50% पुल बैक के पास में बुल चैनल की जो मिडिल लाइन है वहां पे है, और अब पूरी संभावना है कि मिडिल लाइन से फिर अब ये पुल बैक लेके ऊपर की तरफ जाए आवरली टाइम फ्रेम में। एक बार 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। दोस्तों 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जब आप बैंक निफ्टी को देखेंगे तो यहाँ पे कहाँ कहाँ सपोर्ट दिख रहा है आपको, ये दिख रहा होगा कि ये जो एरिया, ये सपोर्ट का एरिया है, ये स्विंग हाई के बाद, और उसके बाद अगला सपोर्ट का एरिया ये है, और फिर अगला सपोर्ट का एरिया यहाँ है। तो खैर ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के एरिया कहे जाएंगे। इसके बीच में माइनर सपोर्ट अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पे ये सब माइनर सपोर्ट है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि चूंकि वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम में सिर्फ दो बेयर कैंडल बना है, और आवरली टाइम फ्रेम में एक अच्छा बुल चैनल आपको बनता हुआ दिख रहा था, तो पूरी संभावना है कि यहाँ से बैंक निफ्टी बुलिश ही रहेगी। अगर कोई टिप लेती है मार्केट तो वहां पे बाई करने का मौका मिलेगा। और ये इन सपोर्ट के बाद में यहाँ पे अगर आप एक चैनल यहाँ पे ड्रॉ करें 5 मिनट के चार्ट पे, तो ये आपको ये चैनल बनता हुआ दिख रहा है। अब अगर इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ, इस चैनल का ब्रेकआउट हुआ नीचे की तरफ में, तो एक सपोर्ट इसको यहाँ मिलेगा, अगला सपोर्ट इसको यहाँ मिलेगा। इसकी संभावना कम है, मुझे ऊपर जाते हुई मार्केट दिख रही है। तो ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आई होप कि ये मददगार होगी अगले हफ्ते जब आप ट्रेड करेंगे मार्केट में। तो अगर आप भी शेयर मार्केट में खुद को एज अ फुल टाइम ट्रेडर स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आप मेरा ट्रेडिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं बेसिक से लेकर हाईएस्ट लेवल के प्राइस एक्शन को डिटेल में समझाता हूँ। मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग, इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, प्लस क्रिप्टो मार्केट में ट्रेडिंग कैसे की जाती है, प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेडिंग कैसे होती है, इसमें मैं बताता हूँ आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है और फेसबुक चैनल है। आप इसको ज्वाइन कीजिए, और वीडियो को अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।